हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस लेसन पर चर्चा कर रही थी। आज मैं उसके लेसन का अगला टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। आज मैं आप लोगों के साथ यौन संचालित रोग कौन कौन से हैं उस पर विस्तार से चर्चा करूँगी और इससे अभी तक कितने प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। आइए देखते हैं। यौन संचालित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसे रोग जो दो व्यक्तियों के बीच सेक्सुअली संबंध स्थापित करने के बाद ये रोग स्प्रेड होते हैं। इनको हम रजत रोग के नाम से भी जानते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। संचारित का मतलब है फैलना या ट्रांसमिटेड होना। यौन संचालित रोग कहलाते हैं। इन्हें रजत रोग वेंडर डिसीज भी कहते हैं। ये मैंने अंडरलाइन दी है, आपको जरूर से तैयार रखना है इतना पार्ट। ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध, योनि, गुदा या मुख मैथुन द्वारा फैलते हैं। इन रोगों के फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर अधिक हो जाती है। यौन संबंध, सेक्सुअली संबंध स्थापित करना। आगे यौन संबंधित कुछ प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। पहला उपदंत, जिसका दूसरा नाम है सिफिलिस, जो यूपी बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होनी चाहिए, इस तरीके से भी लिखा हुआ आया है। दूसरा है सूजाक, इसको कहते हैं गोनेरिया। अगला क्लेमाइडिया, चौथा ट्राइकोमोनियसिस, पांचवा जननांगों का हर्पीज रोग। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखेंगे और उससे कौन सा रोग किस जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा है वो आपको याद करने में सुविधा रहेगी। अगला उपार्थित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स। अगला हेपेटाइटिस एक्रिसोट, और इंग्लिश में इसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, हिंदी में एक्रोसूट कहते हैं। तो इस तरीके से 8 रोगों पर मैं आप लोगों के साथ आज चर्चा करूंगी। पहला है उपदंत, जिसका दूसरा नाम हिंदी में सिफिलिस, मैं आगे बता चुकी हूँ आप लोगों को। यह रोग ट्रिपेनोमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। तो ये ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है वो जीवाणु है। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन दी वो आपको जरूर लिखना है पेपर में, इन्हीं की आपको मार्किंग मिलती है पेपर में। आप लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स। इसका प्रमुख माध्यम बाह्य जननांगों में घाव, खरोंच आदि है। उपदंश में सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है, गोले के आकार का एक सर्कल बन जाता है जो बैंगनी कलर का दिखाई देता है। लगभग 2 से 6 सप्ताह के बाद घाव ठीक हो जाता है। कुछ सप्ताह बाद त्वचा पर रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ तंत्रिका तंत्रों के अंगों में चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बनने लगती हैं। इसके अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्राव, अधिक मात्रा में रुधिर निकलने लगता है। पक्षाघात, पक्षाघात कहते हैं पैरालाइसिस को, पागलपन आदि हो सकता है। तो इस रोग में बैंगनी सा वृत्ताकार सा घाव बन जाएगा और कुछ टाइम बाद वो घाव ठीक हो जाएगा। तो रोगी को लगेगा वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। लेकिन 2 से 6 सप्ताह के बाद फिर से वो जो घाव होगा उसमें गिल्टियां बनने लगेंगी, चिपचिपे पदार्थ से भरी हुई, और व्यापक संक्रमण होने पर ब्लड रिसाव भी हो सकता है, पैरालाइसिस भी हो सकता है और पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट देखेंगे। इस रोग के उपचार हेतु सामान्यतः टेट्रासाइक्लिन तथा पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। ये 2 दवाइयां याद रखेंगे आप लोग, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। अगला दूसरा रोग सूजा गोनोरिया। यह रोग नेसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। सिम्टम्स, लक्षण क्या है? इस रोग का संक्रमण स्त्रियों एवं पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन होती है तथा सूजन भी आ जाती है। सही समय पर उपचार न होने पर यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें? मेल में पाई जाती है। इसके अगले लेसन में मैं इसी पर चर्चा करूंगी। तथा अधिवेशन तक यह रोग फैल जाता है। एपिडिडाइमिस। स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु इन जीवाणुओं के लिए वाहक का कार्य करती हैं। स्त्रियां इस रोग से संक्रमित नहीं होती हैं और वो कैरियर का काम करती हैं, मतलब जो रोग उनमें होगा वो पुरुषों को वो ट्रांसफर कर देंगे। उपचार देखेंगे। ट्रीटमेंट। जीवाणु जनित रोग होने के कारण इसका उपचार भी पेनिसिलिन द्वारा ही किया है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। अगला तीसरा रोग क्लेमाइडिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिफिलिस और गोनोरिया आपको तैयार रखने हैं, मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ इस पर। क्लेमाइडिया अभी तक नहीं पूछा गया है। क्लेमाइडिया यह एक यौन संचारित रोग है जो क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आपको ये कारक याद रखना पड़ेगा। लक्षण। इस रोग में मूत्रत्याग एवं जननांगों से अन्य पदार्थों के स्राव में जलन होती है। उपचार। ट्रीटमेंट। इस रोग के उपचार हेतु टेट्रासाइक्लिन युक्त दवाइयों का उपयोग करते हैं। अगला रोग है ट्राइकोमोनियसिस, ये इंपॉर्टेंट है। यह ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो अभी तक जो रोग हमने 3 पढ़े वो जीवाणु के द्वारा होते थे, अभी ट्राइकोमोनियसिस रोग प्रोटोजोआ के कारण होगा।
सिम्टम्स, यह पुरुषों के मूत्रमार्ग तथा स्त्रियों की योनि का एक पोषदी परजीवी है। ये मूत्रमार्ग में रहता है दोनों की। इसके संक्रमण से योनि से सफेद रंग का पानी निकलता है। स्त्रियों में इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है जिसको हम धात कहते हैं, और योनि से सफेद रंग का द्रव निकलने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है तथा स्त्रियों में दुर्गंध आती है। पुरुषों में मूत्रमार्ग में सूजन तथा मूत्रमार्ग के समय, मूत्र त्याग के समय दर्द का अनुभव होता है। ट्रीटमेंट देखेंगे। इस रोग के उपचार के लिए ऑरियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक दवाइयां प्रयोग की जाती हैं। अगला रोग जननांगों का हर्पीज रोग, जेनिटल हर्प्स। यह विषाणु जनित रोग है जो हर्पीज सिम्प्लेक्स विषाणु सेकंड से होता है। तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। ये जो मैंने अंडरलाइन दी है आपको जरूर याद रखना है। सिम्टम्स, इस रोग में जनन अंगों में सूजन, पीड़ा, घाव तथा योनि एवं मूत्रमार्ग से पानी निकलना आदि लक्षण दिखाई देते हैं जब हर्पीज रोग हो जाता है। तो ट्रीटमेंट, इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। रोगी को एसाइक्लोवन नामक दवा के उपयोग से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर रोगी को कोई दिक्कत है तो ये दवा का यूज कर सकता है आराम के लिए। अगला है जननांगों के मस्से, जेनाइटल वार्ड्स। यह रोग मानव पैपिलोमा विषाणु के संक्रमण से होता है। तो ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। सिम्टम्स क्या होंगे? इसके संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों में योनि एवं ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं जो बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। स्त्रियों में इस तरीके की समस्या आजकल बहुत देखने को मिल रही है। उनकी ओवरी में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। वो किसके कारण बढ़ जाती है? इन्हीं जननांगों पर मस्से निकल आते हैं जो पैपिलोमा विषाणु के कारण होते हैं। ट्रीटमेंट, इनका उपचार लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरोन नामक दवा द्वारा किया जाता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ STDs, यौन संचार रोगों की रोकथाम किस तरीके से करनी चाहिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला, अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरा, मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। सदैव निजर्मीकृत या रोगाणु रहित सुई एवं सिरिंजों का उपयोग करना चाहिए। निजर्मीकृत कहते हैं स्टेलाइजेशन को, कोई भी औजार जो डॉक्टर यूज करता है, ठीक है, मरीज की देखभाल करने में, तो उसके जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनको साफ करने की विधि निजर्मीकृत या स्टेलाइजेशन कहलाती है। तो सुई या सिरिंजों का उपयोग किया जाना चाहिए। कैसे? निजर्मीकृत या रोगाणु रहित। अगला, लोगों को यौन या लैंगिक संचारित संबंधों के बारे में जागरूक बनाना चाहिए। किस तरीके से रोग स्प्रेड हो सकते हैं, तो लोगों को जागरूक भी करना चाहिए इस बारे में। अब कुछ PYQ देखेंगे हम लोग। पहला, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? सूजाग, टनल सिंड्रोम, क्लाइंटफिल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया। सूजाग ये यौन संचारित रोग है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाला। टनल सिंड्रोम ये आपका लिंग गुणसूत्र में डिस्टर्बेंस के कारण होने वाला रोग है, जिसको मैं जो आपका पिछला लेसन था उसमें ये पढ़ा चुकी हूँ। क्लाइंटफिल्टर सिंड्रोम ये भी लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग है, और हीमोफीलिया लिंग सहलंग एक रोग है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग रोग है, लेकिन अभी कौन सा है? सूजन, यौन संचारित होने वाला रोग ये रोग है। अगला, योनि में दुर्गंध युक्त सफेद रंग का पानी किस रोग में निकलता है? तो अभी हमने चर्चा की है आपके साथ। तो ट्राइकोमोनिया से जो रोग होता है, ठीक है, तो उसमें योनि में दुर्गंध युक्त सफेद रंग का पानी निकलता है, और इसमें जो दुर्गंध आती है वो सफेद रंग के द्रव के कारण ही आती है। और स्त्रियों में इस तरीके की समस्या आजकल अधिक देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने ये चर्चा की है। ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और इसके संक्रमण से योनि से सफेद रंग का पानी निकलता है तथा स्त्राव में दुर्गंध आती। तो कौन सा रोग होगा? ट्राइकोमोनियासिस। और किसके द्वारा होगा? प्रोटोजोआ के कारण। अगला, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर एक नंबर के, किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। मैंने आपको सीरीज बनवाई हुई है। तो यौन संचारित रोग जो यौन संबंध स्थापित करने से फैलते हैं, एड्स हो गया आपका, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, और हर्पीज हो गया। अगला, जननांगों पर मस्से हो गया। इस तरीके से आपको कोई दो लिखने थे, मैंने इतने सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शब्द लिमिट 25 वर्ड से आपको कम नहीं लिखना होता है। मनुष्य में यौन संबंधी रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो मनुष्य में यौन संबंधी रोग मैंने अभी आज चर्चा की आपसे। तो यौन संबंधी रोग या रजित रोग उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे से यौन संबंध स्थापित करने के बाद व्यक्तियों में ट्रांसफर होते हैं। और किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है तो कोई दो रोग आप सूजन, गोनोरिया लिख के उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, दो रोगों पर टिप्पणी लिखनी है। अगला, जननांगों पर मस्सों के कारक, लक्षण एवं उपयुक्त उपचार बताइए। तो जननांगों पे मस्से मैंने अभी आपसे चर्चा की। तो जननांगों पे मस्से हेडिंग डाल के आप उस पर थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। जननांगों पे मस्से पे
ठीक है, जैसे कि मैंने ये आपको नोट्स में भी पढ़ाया हुआ था। जननांगों पे मस्से, जेनाइटल वार्ड्स, एरो मानव पेपिलोमा विषाणु के संक्रमण से होता है। सिम्टम्स, इसके संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों में योनि ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं जो बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। तो इस पे आप चर्चा कर देंगे, ठीक है, नोट से देख के। लक्षण लिखना है आपको, ठीक है, और कारक का नाम और उपचार भी बताना है, जो मैंने आपको दवा बताई है वो। अगला लॉन्ग क्वेश्चन, निम्नलिखित यौन संचारी रोग के कारक, संक्रमण पर दिखाई देने वाले लक्षण, तो लक्षण लिखना है और उपचार बताना। तो 3 हेडिंग आपको कंटिन्यू करनी है। इन्फेक्शन लिखना है आपको, सिम्टम्स ये लक्षण लिखने हैं आपको, उपचार ट्रीटमेंट लिखना है आपको। कौन कौन से 4 रोग उपदंश मैंने बताया आपको, सूजाक, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस और एड्स में आपको पिछला जो लेसन था, रोग वाला लेसन, डिसीज जिसमें मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैं पूरे विस्तार से उन रोगों पर चर्चा कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने इधर ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं इसके पहले आपको नोट्स बनवा चुकी हूँ और इसका वीडियो भी डला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिए, आपको पूरा जो भी मैटर होगा वो मिल जाएगा। हेपेटाइटिस भी मैंने विस्तार से समझाया हुआ है विद परीक्षण, और आपको एड्स भी मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, इसलिए मैंने इधर इस टॉपिक को रिमूव कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेसन खत्म होने वाला है और मैं साथ में ही इसका जो भी PYQ थे वो भी कराती जा रही हूँ, तो आपको एक साथ नहीं करना पड़ेगा। आप टॉपिक लिख के तुरंत उसके PYQ करिए, इनसे ही आपका यूपी बोर्ड में 2025 में मुझे विश्वास है पूरे क्वेश्चन आप लोगों के इसमें से आ जाएंगे।